चौराहे पर, गली में और ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला, तालाब आदि पर घी या तेल से दीपक जलाना चाहिए। उत्तम है, अति उत्तम है। ब्राह्मण के घर में जो दीपक जलाता है उसको अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की वृद्धि, वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपके निमित्त ये दीप दान करता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और विशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा जाता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो, उनमें किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देने वाले कहे गए हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से वेग, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना आदि सब भगवान की ही तुलना रखते हैं। अतः पूर्व जन्मों के पाप नष्ट करने वाले के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि व्रत करे। नारद जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा, शहरों की होगा, गुरुस्त्री गामी, पुष्टि, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं, मद पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह से पहचाना जाता है। सुदान, तपस्या और कृच्छ व्रतादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रतादि कहते हैं एक समय खाने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ, तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन तक रोज खावे, 3 दिन तक उपवास करे, यह भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन भोजन नहीं करना, एक कृच्छात्रत व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर ही रहे, एक कृच्छातीत व्रत कृच्छ है। 12 दिन तक उपवास करना पारक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना और कपड़ा दक्षिणा दान देना, ये सौम्य कृच्छ व्रत है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश शाक व्रत होता है। तुला पुरुष का दान करना और गऊ का घृत, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, ये कृच्छ संतिम्पन व्रत कहा गया है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गौ के गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी खाए, ये महासंतापन व्रत है जो सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसे ही गुलर, कमल, बेल, इनके पत्तों का, पत्ते या कुशा का जल ये प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन व्रत करके पहले लिखी वस्तुओं का काढ़ा होए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपाया दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे और फिर एक उपवास करे तो ऐसा तप कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी, तीर ये तपाकर 3 दिन पीवे और एक समय स्नान करे तो ये भी तप वृक्ष व्रत होता है। इसका परिमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोले, घी 4 तोला पीना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए एवं उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होने से ये जल कृच्छ व्रत होता है जिसके करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खावे, फिर एकादशी को उपवास, दशमी को घी खावे, फिर एकादशी को उपवास करे। ऐसे पैतामा कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान विष्णु की पूजा करे। ये तीनों लोकों में पूजित होकर
वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। ये महेंद्र कच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास कर भीषण पंचक व्रत तक करता है। ये वैष्णव कृच्छ व्रत होता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से 5 दिन तक केवल दूध पीकर रहे, फिर 5 दिन तक दही खाए, एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे, ये भास्कर कृच्छ व्रत होता है। इसमें श्वेत दीप का वास मिलता है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष की को कम करना, अमावस्या को कुछ न खाना, ये चंद्रायन व्रत वृद्धि है। 1 ग्राम ग्रास 2 तोले का या जितना मुंह में अच्छी तरह से आ जाए। कृष्ण वृक्ष की आदि के 3, 14, 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करे, यह भी चंद्रायन व्रत है। यदि 8-8 ग्रास प्रतिदिन दिन के 12 बजे खाए तो ये अति चंद्रायन व्रत कहलाता है। गौ के 4 सतनों का दूध 7 दिन, फिर 3 सतनों का, फिर 7 दिन तक 2 का, और फिर 6 दिन 1 का दूध पिए और 3 दिन तक पवन भक्षण करे। ये समायन नमक व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य से सब चीजें नियम से कार्तिक महीने में खावे तो ये साप्ताहिक कृच्छ व्रत करने वाला भगवान विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पलाश, बेल, गुलर इनका काढ़ा, उठाया हुआ दूध पीवे, एकादशी व्रत रखे और द्वादशी को पारण करे तो उसको भी वैकुंठ वास होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल के नाल के भीतर का डोरा, बेत के पत्ते, कमल इनको खावे तो एकादशी को उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत होता है। इसको करने वाला भगवान के शिष्य वैष्णव गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल 4 और सारे काल में प्रतिदिन खावे तो ये शिव चंद्रायन व्रत होता है। कार्तिक सुदी चतुर्दशी विधि पूर्वक ब्रह्म कुछ व्रत और गौरी का पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि कहते हैं कि गौ मूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघृत और कुशा का जल ये सब मिलाकर पंचगव्य और ब्रह्म क्रूर होता है, तथा लाल गौ का मूत्र और सफेद गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गाय का घी। यदि ऐसा ना मिले तो दूसरी तरह का भी ये भी पंचगव्य होता है। प्रमाण: गोमूत्र 8 मासे, गोबर 10 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे और घी 10 मासे और कुशा का जल 4 मासे। गायत्री मंत्र को पढ़कर गौमूत्र लेना चाहिए, गंध द्वारा पढ़कर गोबर, प्या पृथ्व्याम पढ़कर दूध और दधिक्रामणों पढ़कर दही, तेजसी शुक्रमसी पढ़ के घी, देवस्याम ताम ये मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इनको कुशा के पत्रों में उठाकर विधिवत हवन करे और वेद के इन मंत्रों से आहुति देवे। एरावती इदम विष्णु शर्वती मनस्तोक शर्वती, इन मंत्रों से हवन करके बचा हुआ पान करे। पलाश के पत्र, कमल पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र से पान करे। 1 दिन रात्रि को उपवास करे, ये भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करिए, अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन को भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले आदि का पूजन और तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत आदि समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छप्रादि व्रत करने वाले विष्णु भगवान को परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको दीप दान की महिमा और कृच्छादि व्रतों की का वर्णन किया है। जो कोई प्रसंग को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले कार्तिक महात्म्य की जय। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
उलमापति महादेव की जय। बोल हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री सतीबाई सही महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।